किया तो क्या स्कोर किया आपने? टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। ओके, लेवल कैसा था पेपर का? हार्ड था कि इजी था? साबिर सर, आप अगर ऑनलाइन तो है, आप तो दिख ही रहे हैं, वो जो गिवन स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, आप अभी अभी कीजिए, हम आपसे लाइव बात करेंगे, ठीक है? तो वो नंबर पे बात कॉल कीजिए 8990049002 पे, अभी कॉल कीजिए ताकि आप हम लाइव डिस्कशन कर सके। साबिर सर, साबिर सर आप कॉल कीजिए, हम आपसे बात करते हैं। देखिए ये नंबर जो स्क्रीन पे है ना, ये नंबर पे कॉल कीजिए आप। ताकि मैं, आप वहां से बोलोगे तो मैं यहाँ बोल दूंगा, ठीक है? तो आप एक एक चीज टाइप नहीं कर सकते हो ना, तो ये एकदम बेस्ट एनालिसिस हो जाएगा। नॉट एबल टू कॉल राइट नाउ, बोल रहे कॉल नहीं कर सकते अभी। क्या है नंबर? अरे वो मार्कर कहाँ गया? ये मेरा नंबर नहीं लग रहा है, यही ना? भाई वो लिखा है नॉट एबल टू कॉल राइट नाउ, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी तरफ से कि उसकी तरफ से, ये नहीं मालूम। अरे इस पे बोलना लगा 9 ये 1 से 1, ठीक है, इस पे बोल। कौन सा? हो सकता है नेटवर्क में बंद है। नहीं तो ये नंबर पे ट्राई कीजिए आप, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे ट्राई कीजिए। हाँ हम ठीक है, आप सब बताओ कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी? इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? वो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास लॉट्स ऑफ सोर्सेस आर देयर, ठीक है? हम एक सोर्स से अगर रह जाएंगे तो इतना बड़ा लाइव सेशन थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है? उनका कॉल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। दिस, why they said don't make a call with you? और कुछ डिफिकल्ट? अच्छा डिफिकल्ट तो रहेगा। देखो पेपर कैसा होता है, तीन तीन लेवल होता है उस क्वेश्चंस के अंदर। एक होता है इजी, जो ज्यादा होता है, क्वांटिटी में ज्यादा होता है, 50% से ज्यादा सवालात के जो लेवल होते हैं वो इजी होते हैं। बाकी 25% आप मॉडरेट ले लो, और 25% हार्ड लेवल रहेगा ही। कोई भी एग्जाम ले लो, ये लेवल ये रहता है, आप समझ के लो। अब हर क्वेश्चन इतना हलवा नहीं रहेगा कि अटेंड कर लो, तो आपको अंदर यही आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है? 25% तो रहेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसमें कोई दो राय नहीं है। 25% मॉडरेट लेवल रहेगा, और 50% ज्यादा इजी लेवल रहेगा। तो आपको जो पहले राउंड में पेपर अटेंड करना है, तो इजी लेवल को ढूंढ ढूंढ के सर्च सर्च करके करते 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 आपको सारे जो इजी लेवल क्वेश्चन उसको पहले कर डालो पहले राउंड में, और लगेगा 40 से 45 मिनट या 50 मिनट में हो जाना चाहिए वो, या 1 घंटा ले लो आप। 1 घंटे में आप पहले सारे इजी क्वेश्चंस को अटेंड कर डालो, ठीक है?
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी ज्वाइन होने के लिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ कि पहले आप पहले राउंड में ये कीजिए, जो इजी लगे फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हार्ड क्वेश्चन स्किप करते जाओ। वो आपको रेड कलर में दिखेगा, आपने उसको नहीं किया है ना, तो रेड कलर में शो करेगा वो, अब दोबारा आप जंप करके क्वेश्चन पे आ सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टाइप में आया था क्या? देखो उनका पैटर्न ही वही है, 100% आया होगा, या तो सर्कुलर आया होगा, या लीनियर आया होगा, या पजल आया होगा। तो हर हर सीट में ऐसे ही पूछा रहा है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट 15 मार्क्स बोल रहे हैं। आवाज क्लियर है, आप अपना चेक कीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, स्लो आ रही है। इस पे लगा के बात करो ना जरा, मैं देख रहा हूँ इनको आवाज बड़ी है, आवाज में थोड़ा सा आवाज खत्म कर देखो राउंड 2 के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप फर्स्ट राउंड ये कीजिए कि 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर लीजिए 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद 50 मिनट दीजिए आप सेकंड राउंड के लिए, और 5 से 10 मिनट दीजिए आपको, जो बच जाए क्वेश्चन उसको तुक्का मार सकते हो आप छोड़ के तो आना नहीं है। ठीक है, तुक्का मार सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये देखिए आप इजी क्वेश्चंस में आइए, ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पहले टच कर लोगे तो आपका क्या होगा, पूरा मूड खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा, पूरा पेपर इफेक्ट करेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए। मेरी राय ये है कि इंग्लिश के, मराठी के और सीडीपी जो आपका ये है, ये पूरे क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे आए चाहे ना आए, तो कर ही दीजिए। लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर पढ़िए। चालू हुआ। मैथ्स कैसा था? अब वो मैथ्स देखो, अभी तक उनकी बात तो छोड़ दो, अभी तक जो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो आएगा ही, आपका क्वाड्रेटिक आएगा। देखो मैं सिंप्लीफिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चन कराया हूँ, मिक्स क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाया था अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराया सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन बेसिक रहता है ना, जहाँ पे क्यूब वगैरह अगर आपको याद है, अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 30 तक ज़्यादा हो जाएगा ना, स्क्वायर याद करिए 30 तक, और क्यूब, हाँ क्यूब 15 तक याद कर लीजिए आप। ठीक है, और जीके हार्ड था ये, जीके जीके कहाँ आ रहा है, 2 पेपर एनालिसिस हम लोग किया था ना आपको शुरू में, पहला पेपर सेकंड पेपर। ठीक है, वो वीडियो देख लो आप, काफ़ी उस चीज़ उसमें तो बता दिया गया, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा, अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और मैथ्स का जो बताया मैंने, 2 मिक्स क्वेश्चन का जो वीडियो लाया था मैंने, वो कर लीजिए, उसमें सब कुछ मैं कराया हूँ, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिया है। नंबर सीरीज जो आ रहे हैं वो भी कराया था मैंने, और मिक्स क्वेश्चन जो है वो भी कराया था, मिक्स क्वेश्चन में सॉरी, ये अपना आपका सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी कराया, ईजी ट्रिक से बताया कैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, और बाकी मटेरियल आपको यूज़ करना अपनी तरफ से। देखो जीके के ऊपर मत भागो, जीके बहुत मुश्किल हार्ड है, इजी जीके आया नहीं था, बोले एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मतलब नहीं के बराबर होता है वो। ठीक है, जीके आप पढ़ो मत, हम बार बार यही बोल रहे हैं, जीके आपको नहीं पढ़ना है। और एनईपी तो आपको पढ़ना है, 100% पढ़ना है ना, तो आप अगर सीट भी पढ़ो एनईपी नहीं पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है, एनईपी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उस पर क्वेश्चन रहेगा ही। मैथ्स का बोले कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, वो तो आप पढ़ के जाओ, आपकी शिफ्ट में आ जाए तो क्या करोगे, वो किसी के में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, तो वो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते ना कि मेरे में नहीं आएगा, आप में आ गया तो क्या करोगे, आप क्वाड्रेटिक पढ़ के जाइए, बैंकिंग का फेवरेट टॉपिक है वो आएगा देखिए ही। क्वेश्चन का लिमिट कभी कभी पेपर में 100 से ऊपर प्लस जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, कभी सीडीपी पे जो है, जैसे भी हम लोग ने पहले एनालिसिस किया था तो बता दिया था कि भाई आपका 30 से 40 क्वेश्चन सीडीपी पे चले आ रहा है, रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये दोनों आपको परफेक्ट करना है। अब उस पर इतना
वो टाइम नहीं लगाना है अपने को, बहुत ज़्यादा परफेक्ट करके जाने का, टाइम पास उसका नहीं करना है। और बाकी कैसे पेपर सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट का सर ने बताया कि पेपर सॉल्व कर कैसे करना है, वो चीज़ें मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत टफ वगैरह नहीं है, जैसे सर ने बताया मॉडरेट ही है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। तो कैलेंडर वगैरह का क्वेश्चन जैसे बेसिक पहले बताया था, हाँ थोड़ा चीजें चेंज हो सकती है, 28 तारीख तक देखते रहेंगे हम लोग लगातार। हम आपकी नजर जो रहना चाहिए पेपर एनालिसिस पे रहना चाहिए कि पेपर शुरू में जैसा था वैसे ही आ रहा है कि बाद में कुछ चेंजिंग हो रहा है। थोड़ा सा आपको कान खड़ा करके रखना पड़ेगा आपके, और आंखों पे रोशनी बढ़ा के रखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी क्वाड्रेटिक पहले शुरू में 10 क्वेश्चन पूछा था, फिर नहीं पूछा है। सिंप्लीफिकेशन में कहीं 10 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है मैथ्स के अंदर, और इंग्लिश का इजी पूछा है। तो वो सब आपको नज़र पे पूरा रखना है अपने को, क्या करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 दिन आप पूरा फोकस करिए स्टडी के ऊपर। आपको स्टडी करना है और कुछ नहीं सोचना है क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो आपका काम ही नहीं है। आपको सिर्फ हार्डवर्क करना, ये आपका काम है। ठीक है, सोचना ज़्यादा आपका काम नहीं, आपका सिर्फ काम करना काम है। आप इधर उधर कुछ भी काम कर रहे, स्कूल वगैरह का थोड़ा सा टाइम वगैरह निकालिए, है ना, और लगे तो स्कूल में गैप मारिए, पेट का गड़बड़ करो कि बुखार का गड़बड़ करो, जो करना है जो बहाना बनाना है बनाओ, मगर 2 दिन अपना वक्त दो आप। ठीक है, कम से कम 2 दिन फुल स्टडी करो, कुछ नहीं करने का, फुल स्टडी करना है 2 दिन। ठीक है, तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। देखो कैलेंडर अभी तक एक भी शिफ्ट में नहीं आया है, तो कैलेंडर आप मुश्किल ही लग रहा है कि इस साल पूछे है कैलेंडर, क्योंकि अभी तक तो 22 तारीख चले के आज 26 तारीख है। आज कैलेंडर एक भी शिफ्ट में नहीं आया है। सीडीपी 40+ जा रहा है, 30 से 40 हाँ 40। सर बोलिए। देखिए अभी साबिर सर का कॉल आ गया है, ठीक है, तो आप लोग उनकी बातें सुनिए, हम लोग लाइव है हाँ, उनकी। रीजनिंग में सर सीटिंग अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चन थे, कुछ अंदाजा? सर लगभग 3 क्वेश्चन थे जो 5-5 मार्क के लिए आए थे। अच्छा, और सीटिंग जी अरेंजमेंट में सर पैटर्न क्या था, जैसे कि स्ट्रेट वाला था क्वेश्चंस या सर्कुलर था, या फिर उसके अंदर आप दूसरा रेक्टेंगल जो चल रहा है रेक्टेंगल वाला था? सर उसमें एक सर्कल वाला था और एक जो है तो उत्तर की दिशा में जो है तो एक लीनियर वाला था हम्म, और एक सर्कुलर वाला था और एक लगभग कोई और था, तो शायद वो लास्ट में था इसलिए मैंने जो है तो उसको अटेंड नहीं किया प्रॉपर। हम्म, तो इसमें सर्कल वाला था ना और लीनियर वाला था रीजनिंग में। ठीक है, और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे सर? हाँ डायरेक्शन से थे। ठीक है, डायरेक्शन के डायरेक्शन कितने से क्वेश्चन थे सर? पांच एक क्वेश्चन आया था, एक एक यानी स्टेटमेंट आया था डायरेक्शन पर, उस पर 5 सवाल पूछे गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो अटेंड किया है मैंने सर। और बाकी जो सबसे इजी जो था हम्म, टाइपोलॉजी का इजी था, क्योंकि वो उसमें जो बोलेंगे मराठी में उपयोजनात्मक जो हम्म, सवाल थे हम्म, वो थे उसमें, यानी कि आपको ऐसा थियोरेटिकली सवाल नहीं है उसमें हम्म, कुछ भी, जो कि इजी है। लेकिन सिर्फ उसमें दिक्कत एक ये है कि उसको थोड़ा सा सवाल जो है उसके बड़े बड़े आते हैं, हम्म। तो वो पढ़ने में यानी काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, और सर रीजनिंग के अंदर और अगर हम लोग बात करें सर, तो जैसे फिगर काउंटिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, है ना, तो इस बार भी फिगर काउंटिंग क्वेश्चन नहीं आया, जैसे ट्राइंगल में कितने होते, कितने ट्राइंगल है, रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल है ना, नहीं मुसल। नहीं, फिगर काउंटिंग में नहीं आया कुछ भी। हाँ हाँ, आपको 15 मार्क के लिए सर एड्रेस करेक्शन का जो था ना वो आया था। अच्छा एड्रेस एड्रेस कनेक्शन, करेक्शन, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन आए सर उसमें। लेकिन इजी रहता है ना सर वो, इजी इजी है, बहुत बहुत इजी इजी रहता था। है वो, तो देख के आंसर आता है, खाली थोड़ा सा माइनर हम्म, ऑब्जर्वेशन रहता है। ओके। बहुत बहुत इजी था वो, हाँ बहुत यानी इजी कि रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, बराबर है। अच्छा ये टाइप पूछ रहा है क्या, देखो वो जो फिगर कंटिन्यू रहता है आपका, एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट फिगर बनाना जो पड़ता है। स्कॉलरशिप में आता है ना सर, फिगर देख के लगातार चौथा फिगर पांचवा फिगर के बाद छठा फिगर बनाना रहता है। जी जी आकृति ना, आकृति हाँ हाँ, आएगी ना आकृति। आपको हाँ आकृति लगभग आकृति। जी जी 15 मार्क के लिए आएगी। 15 मार्क्स के। 15 फिगर आए थे। हाँ, तो ये हाँ स्कॉलरशिप की बुक लगभग में बहुत ज्यादा रहता है। तो जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगा स्कॉलरशिप की बुक वगैरह में बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वहां से आप कर सकते हो फॉलो। सबसे बढ़िया सबसे मेन चीज सर इसमें टाइम मैनेजमेंट में जो है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम मैनेज होता ही नहीं है। आप यानी कि आप अगर हर सवाल को सॉल्व करते बैठेंगे तो आप जो है तो आधे तक भी नहीं पहुंचेंगे। सही बात है। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रेटेजी, यानी मैंने भी जो यही प्लान करके गया था कि अगर मैं जो सॉल्व कर सकता हूँ उसको पहले सॉल्व करूंगा और बाकी की जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर दूंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद में जो है टाइमर जब चलता है तो वो यानी आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह जो है तो थोड़ी सी फेल हो जाती है वहां हाँ पर। सही बात है।
क्योंकि वो माहौल अलग ही रहता है ना। जी जी सर। हाँ, वही मैं कहना चाहूँगा, जिसके पास कंप्यूटर वगैरह है तो एक बार मॉक टेस्ट वगैरह दे देना आप, है ना। जो फ्री वाले मॉक टेस्ट है जो आप लोग देख रहे हैं, है ना, अड्डा वगैरह का एक फ्री रहता है उस पे एक, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और सर इसके अंदर रीजनिंग के अंदर जो इतना चीजें हो गया, कैलेंडर वगैरह सर आया था, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये सब। नहीं, कैलेंडर पर और डाइस पर कोई सिलोगिज्म था क्या, सिलॉक्स का क्वेश्चन, सिलोगिज्म के जैसे जी जी हाँ सर सर। कितना क्वेश्चन, लगभग 2 से 4 क्वेश्चन थे। 2 से 4 क्वेश्चन थे, ओके। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी पर भी थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे। वो तो हर शिफ्ट में 5 ही पूछ रहा है, वो तो मतलब फिक्स कर दिया उसको, 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। और सर पजल, पजल थे क्या, बॉक्स वाला, फ्लोर वाला? फ्लोर वाला था ना, फ्लोर वाला पूछा था पजल, ओके। पजल, हाँ, फ्लोर पजल इसमें था। सर कैसा था जी हाँ, इसमें सर सेटिंग में कैसा सर्कुलर था कि लीनियर था? सर्कुलर लीनियर दोनों था। दोनों था, तो मतलब 5 थे या 15 बराबर, एक सर्कुलर था, एक लीनियर था, एक पजल था, ऐसे 15 टोटल हो गया ना। हम्म। अच्छा सर, ये मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक नहीं आया था ना इस बार? नहीं क्वाड्रेटिक। और सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन थे सर? सिंप्लीफिकेशन के सर मुझे लास्ट में आए थे, वो तो हर किसी को जो आगे पीछे आ रहे थे, तो लास्ट में ज्यादातर उसमें जो सवाल थे, लगभग 5 से 7 सवाल थे सिंप्लीफिकेशन में। उसमें जो तो पॉइंट वाले ज्यादातर पूछे गए। अच्छा, पॉइंट वाले पूछे गए थे। कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन था थोड़ा। हाँ, अच्छा जो है तो पॉइंट में था ये चीज। अच्छा, तो वो क्यूब रूट के अंदर था क्या? इस तरह क्यूब के अंदर था, क्यूब के अंदर बना हुआ क्वेश्चन इस तरीके से? क्यूब रूट वाला तो नहीं आया सर, एक वर्गमूल वाला आया था। जी, वर्गमूल स्क्वायर, हाँ। ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में सर इस तरह के क्वेश्चन जो थे मेरे ख्याल से, है ना, पूछे गए होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके नंबर फिर डिवाइड करके, ऐसा कुछ था क्या? पॉइंट में देता है। हाँ, पॉइंट में। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है, जो लोग देख रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन में मैंने कराया था, मिक्स वाला वीडियो जो मैंने बनाया था मैथ्स का 2, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन कराया था। सर एक चीज और पूछना था कि मैथ्स के अंदर जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, जैसे कि नंबर ये सीरीज जो रीजनिंग में भी है उसमें भी है, 2 5 7 दिया है, 8 दिया है, फिर अगला नंबर, यहाँ पे अगला नंबर पूछा है, क्या ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? अच्छा, ये सारे। और दूसरा एक इसी में एक और टाइप होता है सर, जैसे कि 3 2 5, अब यहाँ पे क्या होगा, एक रॉन्ग नंबर डाल दिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक रॉन्ग नंबर दे दिया, अब फिर उसके बाद नंबर दे देगा। नहीं, रॉन्ग नंबर वाला तो नहीं आया था। अच्छा, रॉन्ग नंबर वाला नहीं आया था, नेक्स्ट नंबर वाला आया था। अच्छा सर, मैथ्स के अंदर जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था क्या, टाइम वर्क या फिर स्पीड का? आया था सर, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे टाइम वर्क। अच्छा, और एज वाला सर क्वेश्चन था क्या, एज, उम्र, एज वाला क्वेश्चन था। अच्छा, टाइम वर्क, एज हो गया, स्पीड डिस्टेंस का कोई आया था सर, फासला वक्त, वक्त का? स्पीड और डिस्टेंस का लगभग एक क्वेश्चन आया था सर, एक डिस्टेंस पर एक आया था, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर आया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया था, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा मैथ्स में हो गया। और सर इंग्लिश में पूछते कि इंग्लिश में कैसा था सर? इंग्लिश में क्या वोकैबुलरी ज्यादा पूछा था, क्या ग्रामर का सेक्शन ज्यादा था? नहीं सर, ग्रामर से तो कुछ भी नहीं है, एरर बताना था बस, एरर ज्यादा थी। अच्छा, एरर तो ग्रामर ही में आ गया ना सर। हाँ, एरर कितने क्वेश्चन है, 4 5 क्वेश्चन रहा होगा एरर को लेके। एरर के ऊपर वीडियो बना हुआ है एक, मैंने 30 मिनट का बनाया था वीडियो, उससे कुछ हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, आप लोगों को, अगर आप लोग देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये एरर का हो गया इंग्लिश के। इंग्लिश के अंदर सर पैसेज पूछा था क्या? नहीं सर, पैसे तो ये खाली एरर पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? हाँ हाँ, चार जो है तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसको सीक्वेंस में लगाना। अच्छा अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट। अच्छा, पैरा जंबल, पैरा जंबल बोलते हैं उसको। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, जो लोग देख रहे हैं। पैरा जंबल बोलते हैं पैरा उसको। जंबल बोलते हैं इसको, सीक्वेंस में बनाना रहता है कुछ, इसे पी क्यू आर एस रहता है, इसे उसको सीक्वेंस से लगाना तो रहता ऐसा है। सर जो लिख रहे पी क्यू आर एस करके, ऐसा रहता है कि 4 सेंटेंस दे दिया गया लाइन से, और उसके बाद ऑप्शन दे देगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ, बरोबर, सही है सही है सही है, वही वही टाइप है पैरा जंबल। अच्छा अच्छा, इसमें पैरा जंबल हो गया, और क्या था? अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछ रहा है क्या?
सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग, मानी अल्फाज। जिद वगैरह। हाँ मतलब पूछ रहे हैं एक एक दो दो, वो तो एक ही दो क्वेश्चन का उसका वेटेज ही होता है। सिनोनिम्स पूछ रहा है। अच्छा। एंटोनिम। अच्छा, मराठी में एंटोनिम सिनोनिम पूछा। अच्छा, मराठी में पैसेज पूछा है क्या? पैसेज कहीं नहीं पूछ रहा है, मतलब अच्छा, पैसेज ना दोनों लैंग्वेज में नहीं पूछ रहा है। अच्छा सर, कुछ इस पे बताइए, ब्लड रिलेशन आया था क्या? ब्लड रिलेशन और कोडिंग वोडिंग। अच्छा। बड़े रिलेशन सिंपल था कि थोड़ा सा जंबल करके पूछा था? सर थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था, डिफिकल्ट था। मतलब एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन था मतलब? नहीं, एक सेगमेंट था बड़ा, उसका 5 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का? अच्छा, वो भी वैसा जंबल टाइप पूछ रहा है, जंबल क्या बोलते, पजल कैसा पूछ रहे हैं ना? हाँ, आपको उसको जो है तो एक बार उतारने के लिए आपको 2 मिनट देना पड़ेंगे, उसको 2 से 2.5 मिनट। अच्छा, उसके बाद आप 5 मतलब क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अंदर उसका प्रोफेशन भी दिया रहा होगा और उसका मतलब कौन सा क्वालिफिकेशन वगैरह भी दिया था साथ में, उसके साथ अरेंज करना था, ऐसा था क्या? नहीं सर, क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दिया था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा अब अच्छा लेंदी था, स्टेटमेंट ज्यादा था मतलब? हाँ, बड़ा चढ़ा के हाँ हाँ हाँ, समझ गया, घुमाया था, फिर उसके ऊपर 5 क्वेश्चन कंटिन्यू थे कि अलग अलग जगह पे थे? कंटिन्यूस जितने भी सर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये हाँ हाँ ये हाँ। ये देखो आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है ये 2017 का प्रॉब्लम ये था कि एक क्वेश्चन अभी है, एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के बाद रहता था, 20 क्वेश्चन के बाद। अभी सर की सुनने आपने लाइव सुना है कि जितने भी है समझो पजल है, तो पांचों क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के पांचों क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, ब्लड रिलेशन का अगर पांचों है तो पांचों एक साथ मिल रहे, ये बहुत बड़ी बात है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा किया उन्होंने ये चीज करके। सीडीपी का। सीडीपी का सर क्या है, कैसा पूछ रहा है, सिचुएशनल पूछ रहा है कि सीटेट का जो नोट्स वगैरह आप पढ़ के गए थे उसमें से आया था? नहीं सर, सीटेट का ये साइकोलॉजी वगैरह का आपको सीडीपी का वो कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं। देखो बिल्कुल जो है देख लो, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, सर का कहना है कि हिमांशी में जो भी मैम आप पढ़ रहे हो किसी का नहीं पूछ रहा है, कोई मतलब नहीं, पढ़ के जाके सिचुएशनल पूछ रहा है। सर क्या बोल रहे हो? सिचुएशनल पूछ रहा है, मगर आप फिर भी जो है कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखिए, कभी चेंज कर दिया तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना? तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, है ना? थोड़ा बहुत जो पढ़े पढ़े बस, आप बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं सीडीपी पे। ठीक है, तो सिचुएशनल है वो आपके ऊपर है, आपकी एबिलिटी के ऊपर है, उसके ऊपर करना रहेगा। सर आप ये बताइए, पूरा आप पेपर को कैसे देखते हैं? इजी टू मॉडरेट देखते हैं, इजी देखते हैं, या फिर टफ देखते हैं? सर उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी है और कुछ हार्ड भी है, तो बस आपको उसमें सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ओवरऑल सर पूछ रहे, ओवरऑल आपके नजर में पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट या टफ? अगर एक जुमले में बोले, एक वर्ड में बोले, इजी, मॉडरेट या टफ? अगर सर टाइम मैनेजमेंट वगैरह को भी अगर काउंट किया जाए तो हाँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा। आपकी नजर में तो सर का बोलना है कि पेपर टफ था। ठीक है, अच्छा आपका सर लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या आपने लिया था? मराठी था सर। मराठी इंग्लिश था, ओके ओके। हाँ तो फॉन्ट कैसा आ रहा है सर? फॉन्ट मराठी का जो ट्रांसलेशन है फॉन्ट सही था 17 के कंपैरिजन में? फॉन्ट सही था सर, लेकिन सबसे बड़ी एक दिक्कत उसमें ये थी, जो यानी उर्दू मीडियम वालों के अभी जितने के भी बाकी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये चीजें जी। कि सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये है कि माउस का जो जो आप कर्सर वगैरह के लिए जो आप अप एंड डाउन करने के लिए जो स्क्रॉल करते हैं हाँ, ना, बीच में स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम पहले दिन से आ रहा है, अभी भी आ ही रहा है। हाँ, तो वो स्क्रॉलिंग जो है तो आप उससे नहीं कर सकते, आपकी जो बाजू की जो गाड़ी आती है उसकी, उसी से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा उसको। अच्छा अच्छा, अब ये प्रॉब्लम तो आ ही रहा है, तो शुरू से ही आ रहा है, लोग कंप्लेंट भी किया आईबीपीएस वालों को, अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ। तो देखो जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखेंगे कि स्कोरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उससे आप चिड़चिड़ा मत होना, अपने अपना जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप अपना आपा मत खोइए, अपने दिमाग को काबू में रखना। नॉर्मल चला आप झगड़ा वगड़ा करने लगे, कुछ कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोऑपरेट करने के लिए, बाकी लोगों का हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर इस पे बात कर लेते हैं कि अभी क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, ये कन्फ्यूज़न है कई लोगों को। तो आप नकाब वगैरह पहन के जाइए, अगर चेहरा दिखाने बोलेंगे क्योंकि वो चेक करते वक्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, वो आपको फॉलो करना है। और दूसरा जो चीज़ें हैं, आप साथ में किसी एक फर्द के साथ जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद क्या लेके जाना क्या नहीं, उस पर सर अच्छे से बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप हॉल टिकट का प्रिंट निकाल लीजिए और एक एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल के रख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये काम आज ही कर लीजिए या कल कर लीजिए।
उसके बाद आपका जो आपने फोटो चिपकाया है, जो आपने अपलोड किया था फॉर्म के टाइम पे, अगर वो फोटो है तो बहुत बेटर है आपका। ठीक है, तो उस तरफ हो जाओ। अच्छा। अगर फोटो आपने वो लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी जैसा फोटो होना चाहिए करंट वाला, वो बाजू में स्टिक करना है आपको आपके फॉर्म पे, जैसा हॉल टिकट पे आपको लिखा होगा, और उस पर आधा साइन कीजिए। जैसे आपका फोटो है, ये फोटो है, तो साइन आपको कैसे करना है, आधा आपको वहां रहना चाहिए, आधा फोटो पे जाना चाहिए, इस तरह आपको करना है। ठीक है, ये काम आज कर लीजिए आप लोग। उसके अलावा आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो आपका हॉल टिकट से और सेम टू सेम स्पेलिंग के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, बैंक का पासबुक ले जा सकते हो, और पैन कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, मतलब सेम टू सेम स्पेलिंग वाला प्रॉब्लम, स्पेलिंग बिना एरर के ले जा सकना। कोई भी अगर स्पेलिंग एरर है तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है वो। अब कुछ लोग का प्रॉब्लम ये आता है कि सर हम शादी से पहले हम उसमें फादर का नाम है और हस्बैंड का नाम अभी नहीं है, तो आप जिस पे हस्बैंड का नाम है वो लेके जाइए। अगर नहीं है, इनकेस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है फादर के नाम पे, आप शादी करके चले गए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हस्बैंड के नाम पे हो गए, और आपने 10वीं 12वीं जब किया तो आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपके सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो फादर के नाम पे है ना। ये प्रॉब्लम बहुत से लोग का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके कल के कल कोर्ट खुलेगा, आप एफिडेविट बना लीजिए, आप एफिडेविट लेके जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बिना एफिडेविट में जाइए, ओरिजिनल एफिडेविट लेके जाना है। मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं ले जाना है आपको, आपको हॉल टिकट ले जाना है और उसके सेम नाम का एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है बस। पेन लेके जाइए आप, रफ शीट वो पूरा प्रोवाइड करेंगे आपको, वहां पर रफ शीट नहीं ले। ठीक है, पेन भी देते हैं, नहीं उसमें लिखा हुआ है लेकिन लेके आओ। तो अगर आप अपना पेन लेके जाओ बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको आदत होगी, हो सकता है उनका पेन दे आपको सुटेबल नहीं कर रहा है, आपको लिखने नहीं जम रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है बहुत से लोग को। तो आप जिससे प्रैक्टिस किए हो पेन, वो पेन लेके जाओ, जो अच्छी पेन आपके हाथ में अच्छे से काम करती हो। ठीक है, उसके अलावा आपको जो उसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि इंक पैड लेके जाना है, तो वो लेके नहीं जाना है आपको। अगर आपके पास है तो ले जाओ, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड यू। ठीक है, वो लोग देंगे आपको। हाँ, तो इंक पैड का टेंशन मत लीजिए, जाके 50-60 रुपए की जबरदस्ती खरीदना मत, वो देंगे आपको, है तो ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरनेम का इश्यू देखो, सरनेम का ऐसा है कि अभी जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको उसने ऐसे ये फॉर्मेट में उन्होंने फॉर्म मांगा था आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये फॉर्म का फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, और लास्ट में लिखा था, सॉरी, बीच में मिडिल नेम था और उसके बाद में था लास्ट नेम, ये था। लास्ट नेम का मतलब ये था, फर्स्ट नेम मतलब योर नेम, इसे मैं बोल दूं इनका नाम चलो आमिर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आमिर, इनका मिडिल नेम आएगा, इनके हस्बैंड फादर का नाम आएगा शौकत, और लास्ट में आ जाएगा खान। ठीक है, अब अपना जो डॉक्यूमेंट्स है महाराष्ट्र का, क्या बोलो सर, फोटो फोटो में सेम जरूरी है क्या, हॉल टिकट वाला signature वाला? नहीं नहीं, फोटो जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें मैच होना चाहिए चेहरा आपका, दोनों चलेगा, कोई भी ले जा सकते हो आप, ब्लैक पेन या ब्लू पेन कोई भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, सिग्नेचर वाला नहीं, जरूरी नहीं है, आप फोटो अगर वो नहीं है तो जो भी चलेगा, लेकिन फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप नया फोटो लगाए तो बहुत पुराना लगा दिए, आपके चेहरे नहीं मैच हो रहा है उससे। हाँ, ब्लैंक पेज प्रोवाइड करेंगे, आप जितना चाहे उतना ले सकते हो उनसे, आपको घर से लेके नहीं जाना है, कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे उन लोग। सिंपल ड्रेस पहन के जाइए, खासतौर से जेंट्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जैसे आप लोगों को मालूम है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको टाइम मैनेज अच्छे से कर लेना है। मैं बार बार बोलते आया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपको पेपर सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में फंसना नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है। एक मिनट से पकड़िए। हाँ, मैंने जो एक सर्वे कराया था ना अपने चैनल पे, उस पर भी आप लोगों को बता देता हूँ क्या हाल है कंपटीशन का। थैंक यू सब लोग, आपने लाइक किया सेशंस को, और कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछिए। बाकी सब लोग लाइक तो भी 43 हुआ है, वॉचिंग 93 है, सब लोग लाइक कर दो, चलो जल्दी जल्दी लाइक बताओ। देखो, मैं उनको बोला जिनका प्रॉब्लम है, जब आपका प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब तबस्सुम जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स आप बोले फादर के नाम से है और एग्जाम फॉर्म भी फादर के नाम से लिखे, तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रॉब्लम ही नहीं हो। मैं उनके लिए बात किया जिनका प्रॉब्लम्स है कुछ चीजों में। देखिए, एक सर्वे के हिसाब से जो हम लोग ने सर्वे किया था, जिसमें करीब 600 प्लस लोगों ने किया है ना, उस पर सर्वे में वोट दिया था। अब इसमें क्या उसमें जो सबके सब उर्दू ही वाले 90 क्या 95% उर्दू वाले,
महाटीटी और सीटेट में पेपर फर्स्ट पास करने वाले 39% दिखाया गया है यहाँ पे। महाटीटी और सीटेट पेपर 2 पास करने वाले और पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों पास करने वाले। जाहिर सी बात है, सिर्फ पेपर सेकंड पास कर रहे हैं या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों पास कर रहे हैं, और दोनों ही बंदे अप्लाई करेंगे पेपर सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 16/6 22% हो जाए, तो 22% जो हो गया आपका टोटल पेपर सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। पेपर सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होगा पेपर 2 में ये 22% हो गया। अब पेपर फर्स्ट के अंदर अगर बात कर ले तो टोटल है 39%, ये आपका 39% हो गया, ठीक है। ये 22% है। अब 22% में अगर साइंस वालों की बात करोगे तो साइंस वाले जो बहुत कम बंदे रहेंगे, समझ लीजिए आप, साइंस वाले जो बंदे बहुत कम रहेंगे। तो यही कहना है मेरा कि अगर साइंस वाले हो अगर आप, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका साइंस से हुआ है या पेपर सेकंड के लिए अप्लाई किए हो और साइंस में अप्लाई किए हो, तो यही है कि बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर थोड़ा भी मेहनत कर लिए या पेपर अटेंड भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं उर्दू वालों के लिए खास तौर से दिख ही नहीं रहा है कोई कंपटीशन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, हाँ, पेपर सेकंड में अगर थोड़ा सा सोशल वाले हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, कई लोग नर्वस है, एग्जाम तक देने नहीं जाएंगे, हो सकता है, देखो सेंटर बहुत दूर दूर तक फेंका है, तो कई लड़कियां ऐसी होंगी कि उनको दूर पड़ेगा और एग्जाम देने तक भी नहीं जाने वाली, ठीक है। तो उसमें और कंपटीशन कम हो जाएगा। तो जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मैं आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, आप जाइए एग्जाम देकर आइए, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ खेलना है वो खेल कर आइए, मगर एग्जाम देकर आइए, ये जरूरी है, ठीक है। देखिए स्टैम्प पैड लेके नहीं जाना है, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ इससे पहले। और डॉक्यूमेंट्स का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं क्लियर बोला हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान यही रखना है कि सेम नाम का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है फिर भी तो आप गैजेट बना लीजिए, एफिडेविट बना लीजिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम व्हाटएवर यू बोथ टीच। अरे क्या बात है, नीलिमा पाठक ने बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू सर, टुडे वाज माय पेपर सेकंड शिफ्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम व्हाटएवर यू बोथ टीच। नीलिमा पाठक जी, अगर आप अभी ऑनलाइन तो हैं फिलहाल, तो ये नंबर पे कॉल कीजिए, आप दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी लगेगा आपको, ठीक है। 5 मिनट आपसे भी बात हो जाएगी, वाह, बाकी लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, आप नीलिमा जी आप कॉल कीजिए, आपसे कुछ 2-4 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है। सर साइन और स्टैम्प घर से करना है, हाँ साइन घर से ही करके ले जाओ तो अच्छी बात नहीं। साइन तो उसमें लिखा है इंडिविजुअलिटर के प्रेजेंस में करना है, साइन वगैरह कुछ नहीं करने का है। आप हॉल टिकट पे आप सारी इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़िए, साइन करके कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ फोटो चिपका के ले जाओ बस। थोड़ा मिस्टेक नहीं चलता है, वो मिस्टेक मतलब मिस्टेक होता है, आप उसका क्या बनाइए, एफिडेविट बना लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं दूसरा डॉक्यूमेंट लीजिए। ओके, ठीक है, लाइव सेशन। देखो जगह कितनी है अभी, तो जब पवित्र पोर्टल लोग अपलोड करेंगे तो ही कुछ होगा। डॉक्यूमेंट्स आप वैलिड वैलिड प्रूफ लेके जाइए बस। हाँ मैम, तो कुछ चीजें हम लोग पूछना चाहेंगे मैम। देखो अभी नीलमा जी ने एक मैसेज किया था कि उनका पेपर था, कुछ एक सर से पूछे थे जिसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ शॉर्ट में पूछेंगे। जैसे उस सर ने बोला था कैलेंडर नहीं आया था और काउंटिंग फिगर नहीं आया था, तो आपके सेशन में भी काउंटिंग फिगर नहीं आया था? काउंटिंग फिगर बोले तो सर मतलब जैसे ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के अंदर उसमें कितने ट्राइंगल है? ट्रायंगल काउंटिंग है, स्क्वायर काउंटिंग, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ट्रायंगल और उसका काउंटिंग नहीं आया था। इवन आप लोगों ने वो बताया था ना जो शेप का था कि एक शेप 2 3 4 दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा शेप हाँ होगा। हाँ हाँ बराबर, ये वाला रीजनिंग क्वेश्चन। बराबर। इसके ढेर सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक सो मतलब मोर देन 10 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, उनको उनको हाँ 15 आया था, आप 10 से 12 बोल रहे हो, ठीक है। ठीक हाँ है। नेट और वही आ रहा है। मोर देन 10 था, वही बोल रहे हैं सर। अच्छा, और मैम कैलेंडर और डाइस नहीं आया था? हाँ, डाइस भी नहीं आया था, कैलेंडर भी नहीं आया था। हाँ, और मैम क्लॉक वाला क्वेश्चन आया था क्या? क्लॉक क्लॉक का भी नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट था, ब्लड रिलेशन था। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर और स्ट्रेट वाला आया था या कुछ और नया? नहीं स्ट्रेट था सर, सर्कुलर स्ट्रेट के अलावा कुछ नहीं था, बस यही ओके था। ओके। पजल हाँ पजल हाँ क्या था, बॉक्स पे चलता कि फ्लोर पे चलता?
सर बॉक्स पजल था। बॉक्स पे चलता। हाँ हाँ, बॉक्स पजल का बहुत क्वेश्चन था। कैलेंडर और डाइस नहीं आया था? नहीं नहीं, कैलेंडर डाइस नहीं था सर। क्लॉक वाला क्वेश्चन आया था। हेलो। हाँ मैम, तो थोड़ा सा आवाज स्लो कर दीजिए मोबाइल का। हम लोग का आवाज बैकग्राउंड में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ हाँ, हाँ। बोलिए सर। तो और इसमें मैथ्स के अंदर थोड़ा सा ये सीरीज वाला क्वेश्चन आया था क्या, 2 3 4 7 8 9 ऐसा? हाँ हाँ, सीरीज का क्वेश्चन था, उसमें ये भी था। हाँ आपने ये वाला सर ने बताया था ना, रीजनिंग में सेम टू सेम क्वेश्चन वही था। हाँ। इसमें था कि वॉवेल्स और कंसोनेंट का था कि इसमें कितने कंसोनेंट सारे सिंबल निकाल दो, फिर कितने हो गए, और फिर आप ऐसा कोई वॉवेल बताओ जिसमें कि आगे एक अल्फाबेट हो कंसोनेंट और पीछे सिंबल हो। ये सर ने क्वेश्चन बताया था, इवन परसों मैंने ये वीडियो देखा था, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन ही था, सेम क्वेश्चन। मतलब उसका वो भी चेंज नहीं था, वो दो दो था, ऐसा 3 वॉवेल था जिसमें कि एक के पीछे तो नंबर था, तो वो नहीं, सिंबल और वो वाला सेम। हाँ हाँ बराबर, मैं कराया था वो क्वेश्चन रीजनिंग का। हाँ, सेम वही क्वेश्चन था, उसमें कुछ चेंज ही नहीं था। ओके, तो आपका फायदा हो गया अगर, फिर तो आप खुश हो गए होंगे देख के। हाँ, देख के खुश रहे, हम तो उसको पढ़े ही नहीं, हम डायरेक्ट दो लिख दिए क्योंकि मुझे मालूम था कि दो है उसमें। ओके ओके, सेम क्वेश्चन भी आ गया है, ये बड़ी बात है, चलो अच्छी बात है। तो मैं तो बोल रही जैसे कि एक्चुअली मुझे उर्दू नहीं आती है, बट इंग्लिश की वजह से हम आपका वीडियो देख रहे थे। हाँ लेकिन मुझे बहुत 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 हेल्पफुल था आपका वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो जो इंग्लिश और उर्दू के लिए दोनों के साथ के लिए बनाया गया था। हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल है, मतलब कि रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपके जो 21 वीडियोस हैं उसके बीच में से ना हो, सारे क्वेश्चन उसमें से थे। अच्छा ऐसा अच्छा। था, बहुत मतलब पेपर देख के लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, अब बस वही, हम लोग क्वेश्चन पेपर तो पढ़ाते नहीं है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बाकी आपकी आप कितना समझ है, आप कितना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बस ये था कि ठीक है, बहुत क्वेश्चन लास्ट में ऐसा हो गया था कि मुझे आ रहा था, पर टाइम नहीं रहा कि इसको मैं पढ़ के करूँ, तो फिर लास्ट में थोड़ा टाइम कम हो गया, अदरवाइज पेपर वही था जो पढ़ के गए थे। अच्छा 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 मैम, ये क्वेश्चन जो मैथ्स के अंदर जो था, क्वाड्रेटिक आया था क्या आपके? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं था और सिंप्लीफिकेशन? सिम्प्लीफिकेशन था। अच्छा सिम्प्लीफिकेशन का 2-3 क्वेश्चन था। अच्छा। तो देखिए क्वाड्रेटिक का जो आप इतना वो लेके बैठ रहे हैं, फियर और डर लेके बैठ रहे हैं, तो उतना नहीं पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है। हाँ सर, हाँ तो आप अगर नए हो, एकदम से नए हो, तो आप वहां मत जाइए ना, है कि नहीं। नए सिलेबस सीखोगे, टाइम नहीं है अभी उतना, तो स्किप कर दो, ज्यादा बेटर है। सिम्प्लीफिकेशन में रूट वाला क्वेश्चन भी था। हाँ रूट वाला। हाँ, तो रूट आप जैसे सर बार बार बोलते रहते हैं, स्क्वायर आप 30 तक याद कर लीजिए, और क्यूब 30 तक, वो बहुत यूज होगा। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट 35 केजी है, तो अगर 1 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए तो 1 केजी बढ़ जाता है, तो जो एक स्टूडेंट बढ़ा तो उसका वेट कितना होगा? अच्छा एवरेज वाला क्वेश्चन है, एवरेज वाला। हाँ, तो एवरेज ये सेम ये ये तो क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है, और हाँ। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ये जो मैम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था क्या, टाइम वर्क एज वाला? नहीं, टाइम वर्क का नहीं, हाँ एज का था, पर और- टाइम वर्क का नहीं था। और स्पीड डिस्टेंस? डिस्टेंस भी नहीं था सर। अच्छा सी आई एस आई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट वगैरह का भी नहीं था। इवन ये था, मतलब मंथ वगैरह का था कि जुलाई में इनका बर्थ हुआ है, अगस्त में इनका बर्थ हुआ है, तो इनका बर्थ है, तो फिर इसका बर्थ किसमें, ऐसे करके पूरा सॉल्व करना था, कैलेंडर मतलब उसको। कैलेंडर मतलब बोल रहे हो आप, कैलेंडर का? हाँ, कैलेंडर का ये क्वेश्चन था, मतलब अच्छा ये तो कैलेंडर में आ जाता है। अच्छा, एक पूछा आज। हाँ कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछा आज, ये कंफर्म हो गया। अच्छा मैम ये पूछना था कि ये जो क्वेश्चन बताया आपने, है ना, और इंग्लिश का कैसा था? पैरा जंबल पूछा था इंग्लिश में, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह? हाँ, बहुत था सर। ओके ओके। पैरा जंबल था, बहुत था। ये ईरर वाला भी था, पैरा जंबल भी था, सेम ऐसा मराठी में भी यही था, पैरा जंबल, और एक्चुअली मराठी और इंग्लिश था पैटर्न, तो उसमें भी सेम एक क्वेश्चन था, वैसे अच्छा। उर्दू में भी वही रहेगा सेम। अच्छा। मतलब आपका पैरा जंबल और ईरर वाला अच्छा क्वेश्चन अच्छा। बहुत थे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे दोनों मिला के। और मैम सीडीपी का क्या हाल है? सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ या कुछ? हाँ, सीडीपी में ऐसा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन पढ़ो ना, तो उसमें खुद ही पता चल जाता नेगेटिव कौन सा है। इजी था, मतलब इजी था। लेवल था। हाँ, जैसे अभी क्या था, बच्चे एक में लिखा था कि बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, एक में बच्चे को था कि आपको प्यार समझाओगे। हाँ हाँ नहीं, हाँ, अब देख के समझ में आ गया कि बच्चे को अच्छा पनिशमेंट अच्छा। तो नहीं देना है। मतलब इजी था आपके बोलने से, मतलब इजी था, कर सकता हर कोई। हाँ सर, मतलब इजी मतलब था। कितना रहा होगा, 40 क्वेश्चन, 30? अरे नहीं सर, इतना नहीं था, सीडीपी कम क्वेश्चन थे, मुझे लग रहा है 20-22 क्वेश्चन ही थे। ऐसा कम था हो गया, तो फिर ज्यादा किसमें थे इस बार, रीजनिंग ज्यादा था? रीजनिंग और मैथ बहुत ज्यादा था। अच्छा दोनों मिलाए कितना रहा होगा, 130? सर हाँ, हाँ इतना आराम से रहा, क्योंकि ना मेरा सिर्फ इंग्लिश और ये सॉरी रीजनिंग और मैथ्स ही मैंने सिर्फ पढ़ा था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा, अभी मुझे एग्जैक्ट तो फिगर याद नहीं, पर मुझे तो लगा था वहाँ पे 130
ज्यादा न हो। अच्छा अच्छा, तो कितना आपने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन? मैंने तो पूरा लास्ट में मैंने सब तुक्का मार दिया। अच्छा ठीक है, वो अच्छी बात है। जब टाइम नहीं बचा तो फिर हाँ, आपसे क्वेश्चन नहीं पढ़े, मैंने सब टिक टिक कर नहीं दिया। सही है, चलेगा मतलब मैं चलेगा, वो ज़रूरी है ना। मतलब अपने पर नेगेटिव हाँ मार्किंग नहीं है तो अपने को ये फ़ायदा है ना सबसे हाँ बड़ा। लगभग 1.5 घंटे मैंने पेपर पढ़ के सॉल्व किया। लास्ट के आधे घंटे में जितने क्वेश्चन बचे थे सबको तुक्का मारा, फिर लास्ट के 2-4 मिनट मिला तो हुँ, रिव्यू देख लिया, हाँ, ये बहुत 1-2 अच्छा देख काम किया लेते, आपने। ऐसा किया था सर। ठीक है, ठीक है। तो आपके हाँ नज़र में पेपर कैसा था ओवरऑल? सर पेपर इजी है। पेपर ईज़ी है। हाँ पेपर इजी हाँ ओवरऑल। पेपर इजी आ रहा है सर। इंग्लिश हाँ ग्रामर बहुत डीप में नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल भी ग्रामर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश ग्रामर को कोई डीप में, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन ही नहीं था, सिर्फ ऐसा उसमें इंग्लिश में सिर्फ क्या था, पैरा जंबल हुँ, और आपका ये इधर वगैरह हुँ। और सिनोनिम एंटोनिम। हाँ बाकी बहुत कुछ नहीं था क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थे ज्यादा। ओके, तो मराठी का भी ऐसे ही था। हाँ मराठी में यही था, मतलब कि आपको ग्रामर नहीं टच करना है, ग्रामर के जो ओके, 1-2 क्वेश्चन रेयर रहेंगे ना तो इतना सिंपल है कि आप खुद से कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। हाँ अगर मेन आपको फोकस करना है पैरा जंबल पे और ईरर पे, ईरर के क्वेश्चन और पैरा जंबल ही मेन है वहाँ अच्छा, उनका अच्छा। मतलब मोटिव। अच्छा मैम ये पूछ रहा था कि ये जो आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था। ये तो बता देते तो मतलब सारे तरह एक तरफ देख रहे कि बाहर भी देख रहे, ऐसा भी था कि मिक्स था, कैसा था? क्या क्या सर? जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट आता है ना। हाँ नहीं नहीं उसमें सब ऐसा था कि नॉर्थ के साइड में सब देख रहे हैं, मतलब 7 स्टूडेंट है और सबका जो फेस है वो नॉर्थ एक साइड ही है। तरफ एक ही से है, मतलब चाहे नॉर्थ सबका नॉर्थ, साउथ तो सबका साउथ। हाँ ऐसा था, सेम क्वेश्चन ही था कि मतलब वो आधे आधे उधर देख रहे, आधे उधर, ऐसा नहीं ना। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नहीं। ऐसे में था सबके सबके फेस नॉर्थ साइड में थे। अच्छा सर्कुलर में कैसा था, अंदर की तरफ पूछा था कि बाहर की तरफ? सर्कुलर अंदर 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 की बाहर तरफ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। हाँ चलिए मैम एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कि जीएस के क्वेश्चन कुछ आए थे क्या, जीएस या करंट अफेयर्स? जनरल नॉलेज। एक क्वेश्चन भी नहीं सर, सिंगल क्वेश्चन नहीं था, न जनरल नॉलेज न करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस कुछ केमिस्ट्री नहीं। मैथ्स। हाँ, अरे तो एक व्यूवर्स अभी क्वेश्चन भी भी वक्त है, जो लोग जीके के पीछे परेशान है, करंट हाँ, अफेयर के पीछे परेशान है, एक बिल्कुल भी क्वेश्चन मत भी पढ़िए। जीके से नहीं है, एक क्वेश्चन भी जीके से नहीं है, सिंगल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना, कोऑपरेट करने के लिए। और हम दुआ ठीक है, करते हैं कि आप अच्छे से मार्क्स अच्छे आए और कहीं अच्छी जगह गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ। ठीक श्योर है, सर, हाँ फिर आपको दोबारा फोन करेंगे ठीक है, ठीक सर। है, जरूर ठीक है जरूर जरूर। जरूर। और हाँ हम भी सर अपने मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम्म, आपका चैनल बहुत 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 आगे जाए, क्योंकि मुझे हेल्पफुल हुआ तो सबको हो। जी ओके जी जी, ओके, शुक्रिया शुक्रिया थैंक्स। आपके भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी में था ना, एनईपी 2020 पढ़ना ही आपको, ये पढ़ के जाओ। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो एनईपी 2020 एनी हाउ पढ़ना भी है आपको, याद भी रखना है। इवन कभी कभी इंटरव्यू वगैरह मेरे जाओ ना, एनईपी 2020 पूछा जा रहा है, तो एनईपी आपको आना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, उससे पहले काफ़ी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी 1 घंटा भी हो गया तकरीबन। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, पेपर जो है इजी टू मॉडरेट टफ उनके लिए है जो पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है आपका तो अच्छे से पेपर कर लोगे। दूसरी बात आपको बार बार ध्यान रखना है, सीडीपी बगैर पढ़े कर सकते हो, फिर भी बेसिक आपने जो जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आपने छोड़ देना है। उसके अलावा सीडीपी पे अलग से आपको फोकस नहीं करना, मेहनत नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया सीडीपी का। इंग्लिश के अंदर पैरा जंबल्स वगैरह का जो सेंटेंस अरेंजमेंट है उस पर थोड़ा मेहनत कर सकते हो तो वो कर लो। मराठी वगैरह का बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंग्लिश भी बेसिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एरर वगैरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, उससे लगे तो आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, आप चैनल पे चेक कर लेना एक बार। बाकी आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना है रीजनिंग पे और नंबर 2 पे मैथ्स पे करना है, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश और मराठी पे कर देना है। तो यहाँ पे सेशन ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगर कुछ नया रहा तो, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 दिन 3 दिन जो भी बचा हुआ है उसके ऊपर हार्डवर्क करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।